अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संग अलंकृत कर पूजन अर्चन वंदन मात। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करने हेतु रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का गठन किया गया। यह संस्था शक्ति का इंडिया फाउंडेशन का एक प्रकल्प है। रचनाकार का मुख्य उद्देश्य नवोदित रचनाकारों को मुख्य धारा में लाना है, उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, उनके साहित्य एवं उनकी कला को विश्व स्तरीय पहचान दिलानी है। संस्कृति, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में वरीय जन को सम्मानित करना और उभरते को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। 1 जनवरी 2021 को रचनाकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। 1 वर्ष के अल्प समय में संस्था ने विश्वव्यापी पहचान बना ली है। हर उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। प्रत्येक सप्ताह विविध प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नवोदित रचनाकारों को एकल पाठ हेतु मंच प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह विदेश विभाग एवं क्षेत्रीय समितियों की काव्य गोष्ठियां आयोजित होती हैं। स्वर्गीय दुर्गावती चौधरी स्मृति काव्य गोष्ठी का आयोजन निरंतर हर माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रत्येक रविवार दिन 11:30 पर अध्यात्म और धर्म पर आधारित व्यावहारिक चिंतन की चर्चा होती है। रचनाकार प्रतिवर्ष 3 सम्मान, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान हेतु रचनाकार साहित्य गंधा प्रज्ञा विभूति सम्मान, कला के क्षेत्र में अप्रतिम कार्य हेतु रचनाकार सुरभि कला विभूति सम्मान, उभरते साहित्यकार को प्रोत्साहन देने हेतु रचनाकार दुर्गावती चौधरी स्मृति साहित्य सारथी सम्मान देती है। रचनाकार संस्था के उन्नयन में सक्रिय सदस्यों को रचनाकार भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हम प्रतिबद्ध हैं भारत की संस्कृति, कला, साहित्य के उन्नयन हेतु। दृढ़ संकल्प है कि हम इसे अक्षुण्ण रखेंगे। धन्यवाद। 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 नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी कलकत्ता से रचनाकार के इस पटल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। बस जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं, करीब 10-12 श्रोता जुड़ चुके हैं और मंच पर उपस्थित सभी महान विभूतियों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। आज के अध्यक्ष मेरे प्रिय मित्र दीक्षित धनकोरी जी हैं। इनका परिचय तो मैं क्या दूंगा, ये खुद अपने आप में एक परिचय है। इतना कह सकता हूँ कि इनका स्नेह हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, हमारे छोटे भाई जैसे हैं। हाँ, छोटे भाई जैसे हैं, उतना ही बड़े भाई जैसा मान देते हैं और प्यार देते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में सुशीला शील जी हैं। ये हमारे जो संचालन महोदय है विधिवत सबका परिचय देंगे। अभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि है रवि प्रताप सिंह जी, वो अभी जुड़े नहीं है, वो जुड़ते ही होंगे। हाँ, बाकी आज संचालन करेंगी सोनिया अष्ट जी और आशुतोष कुमार जी लंदन से। ये दोनों अपने आप में प्रख्यात काव्य सृजक हैं। अभी तक जुड़ने में ज्योति नारायण जी हैदराबाद से, इंदु नांदल जी जर्मनी से जुड़ चुकी हैं। आज की इस गोष्ठी के अंदर जितनी भी विभूतियां जुड़ी हैं, सब अपने आप में एक हस्ती है, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, और सब एक से एक बड़ी विभूतियां हैं और एक एक अपने इनके कोई सब अपने अपने नाम से ही इनका परिचय है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना कहता हूं कि हम लोग निरंतर 4 फरवरी से बसंतोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले दिन हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, तो हम लोगों ने 7 दिन का उत्सव बनाने का निर्णय लिया था कि 7 दिन तक चलेंगे। श्रोताओं की फरमाइश पर, और इतनी ज्यादा फरमाइश हुई और लोग कवि जो है विश्व भर से कवि जुटते गए, तो इसे बढ़ाकर हमें 9 दिन का करना पड़ रहा है। तो ऐसे 7 दिन आज हो जाते, और 2 दिन हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल भी कार्यक्रम होगा और परसों भी होगा। तो 2 दिन का कार्यक्रम और होगा। तो आप लोग सब कोई आइएगा, जरूर जुड़िएगा। अब कार्यक्रम के अंदर विलंब न करते हुए एक छोटी सी क्लिप मैंने बसंत ऋतु के ऊपर, बसंत के ऊपर बनाई है। आप देखिए, आनंद लीजिए और उसके बाद
मैं संचालन महोदय और महोदया से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। देखो आयो बसंत मेरी गलियों में, देखो आयो बसंत मेरी गलियों में। ऋतुराज बसंत आते ही मन हिलोरे मारने लगता है, प्रकृति अटखेनियां करने लगती है। भारत 6 ऋतुओं का देश है और बसंत प्रणय श्रृंगार को आमंत्रित करता है। आइए रचनाकार के पटल पर हम मिलजुल कर मनाएं 7 दिवसीय महोत्सव 4 फरवरी से 10 फरवरी 2022 तक। पहले दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाकी दिनों में काव्य की मधुर धारा बहेगी। नवपात पात सुंदर पुष्प पलाश अत्यंत, नवगीत गात है अवनी अंबर दिग दिगंत। हृदय मध्य हर्ष आनंद अति कोई न अंत, उर उर आ द्वेलित करे ऋतुराज बसंत। आइए सोनिया जी, स्वागत है आपका। बहुत आप सभी को बढ़ाइए। पानीपत हरियाणा से धन्यवाद। आप सभी का स्वागत और वंदन करती हूँ। निशुंभ शुंभ मदिनी महातपा विभासिनी, भरोसु ज्ञान चित्त में हरि पिनाक धारिणी। भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। अशुद्धि अनक्षम्य हो, मृषा न हो न द्वेष हो, मनुष्यता रहे अटूट, सत्य सत्य शेष हो। विकार मुक्त हो मनुष्य, नम्य बुद्धिदायिनी। भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। जी रहे बुझे बुझे मनुष्य छद्म द्रोह में, सुबोध शांति भंग है प्रलोभ क्रोध मोह में। विशुद्ध प्रेम दो हमें, हमें अरूप भाविनी। भजामि शूलधारिणी, भजामि शूलधारिणी। मैं सोनिया सोनमत पानीपत हरियाणा से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उसे प्रेमोत्सव पर आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। पहला आह्वान, हम भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए हमने माँ सरस्वती का किया कि आइए माँ हमारे शब्दों में समा जाइए। मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है। जिससे अंतत स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है माते। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है माते। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो आइए माते, हमारी इन कोरे भावों में समा जाइए। हमारी कल की नोट पर बैठिए कि हमारी जीवा से जो भी शब्द निकले वो समाज हित में हो, वो देश हित में हो, वो लोक हित में हो। आप सभी की तरफ से ये आह्वान करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ। सबसे पहले हमने मां सरस्वती का आह्वान किया और अब आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय दीक्षित दनकोरी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए उन्हें अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने के लिए आमंत्रण देती हूँ, निमंत्रण देती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस मंच को सुशोभित करें, इस पद को सुशोभित करें और हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। सर, आपसे आपके लिए तो यही कहती हूँ कि सबको ये गिला है कि उन्हें काम बहुत है, सबको ये गिला है कि उन्हें काम बहुत है, पर आपको ये शिकायत आराम बहुत है, और आपको ये शिकायत आराम बहुत है। ऐसे ही 24 घंटे में से 48 घंटे काम करने वाले हमारे दीक्षित दंपति जी आज के हमारे अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपसे बहुत बहुत स्नेह आशीष लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलती हूँ। जैसे जैसे हम लोग निमंत्रण देंगे वैसे वैसे मैं आपका परिचय देती रहूंगी। क्योंकि प्रेम उत्सव की बात है तो सबसे पहला मैं निमंत्रण दे रही हूँ ज्योति नारायण जी को, जो हैदराबाद से है। आप अपने आप में एक शख्सियत है। आप एमए हिंदी से हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं। दूरदर्शन हैदराबाद से आप कई अपने काव्य पाठ कर चुकी हैं। दूरदर्शन दिल्ली चौपाल से भी आपने अपना काव्य पाठ किया है
और यूएसए में भी आपने अपना काव्य पाठ किया है। इस छोटे से निमंत्रण के साथ ही मैं आपको स्वागत करती हूँ इस एक प्रेम मुक्तक के साथ कि फिर से तुम आवाज लगाओ तो जाने, फिर से तुम आवाज लगाओ तो जाने, फिर से दिल का हाल बताओ तो जाने। बंद पड़े हैं यादों के तहखाने जो, बंद पड़े हैं यादों के तहखाने जो, उनके फिर ताले खुलवाओ तो जाने, उनके फिर ताले खुलवाओ तो जाने। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय ज्योति। वाह जी, वाह। बहुत बहुत मस्तिष्कीय मंच हृदय सभागार को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय सुरेश चौधरी जी जो मेरे सादर हैं और आदरणीय दीक्षित दनकौरी जी, सभी को मेरा सत सत नमन है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत उत्सव बहार का। तो मुझे विचार दिला लिया तो मैं 4 पंक्तियों के बाद वसंत पेर ही दोहे सुनाऊंगी आप लोगों के आशीर्वाद से। धन्यवाद सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज वसंत, सूरज जब खुल जाता है, बादल से बाहर आते हैं तो लेता सूरज जब अंगड़ाई, लेता सूरज जब अंगड़ाई, ऋतुराज वसंत तब आता है, लेता सूरज जब अंगड़ाई, ऋतुराज बसंत तब आता है, बंधी धूप खुल जाती है, बंधी धूप खुल जाती है, उल्लास चहुं दिश छाता है, बंधी धूप खुल जाती है, उल्लास चहुं दिस छाता है, लेता जब सूरज अंगड़ाई। तो ये 4 पंक्तियां थी। अब मैं वसंत पर अपने दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्षमा चाहती हूँ आपसे ज्योति जी, 2 मिनट 1 सेकंड। आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए, कहीं से आप आवाज आ रही है, आप कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए। बाकी ज्योति जी आप पढ़िए, बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो अपने माइक म्यूट। हाँ, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। वसंत पर वीणा पानी ने किए मन के झंकृत तार, वीणा पानी ने किए मन के झंकृत तार, मोह रही है सृष्टि को धरती का श्रृंगार, मोह रही है धरती को सृष्टि का श्रृंगार, यह बसंत अनुराग है रंगों का त्योहार, यह बसंत अनुराग है रंगों का त्योहार, नीली तीली फूलती फूल उठी कचनार, नीली तीली फूलती फूल उठी कचनार, विह से अंकुर हैं सभी जागे बीज में प्राण, विह से अंकुर हैं सभी जागे बीज में प्राण, सारंगा मन वन फिरा गाए प्रीति सुजान, सारंगा मन वन फिरा गाए प्रीति सुगान, महके महके वन लगे दहके हुए पलाश, महके महके वन लगे दहके हुए पलाश, ओढ़ पीतांबर आ गया अनंग मनाने रास, ओढ़ पीतांबर आ गया अनंग मनाने
फसलें खेतों से कटी, गुड़ की सौंधी बयार। फसलें क्या बात है, वाह। खेतों से कटी, गुड़ की सौंधी बयार। पुरवैया बोराए रे, चली बसंत बहार। पुरवैया बोराए रे, चली बसंत बहार। अधरों से मधुरस गिरे, होते गाल गुलाब। अधरों से मधुरस गिरे, होते गाल गुलाब। आमंत्रण रसराज का, नयन घुले हैं शराब। बहुत आमंत्रण खूबसूरत। रसराज का, नयन घुले हैं शराब। पतझड़ का मौसम गया, गाए सृजन मल्हार। पतझड़ का मौसम गया, गाए सृजन मल्हार। मदनोत्सव में झूमती, अलसाई भिनसार। मदनोत्सव में झूमती, अलसाई भिनसार। रूप रंग रस गंध में, फगुनाई का प्यार। रूप रंग रस गंध में, फगुनाई का प्यार। कान्हा के भुज पाश में, राधे ज्यों गुलनार। कान्हा के भुज पास में, राधे ज्यों गुलनार। आखिरी दो है, ध्यान चाहूंगी। पन्ने पन्ने लिख गए, प्रेम समेकित ग्रंथ। पन्ने पन्ने लिख गए, प्रेम समेकित ग्रंथ। ढाई आखर पोथियां, बाँचे साधु संत। ढाई बहुत आखर खूबसूरत। पोथियां, बाँचे साधु संत। यह बसंत अनुराग है, रंगों का त्योहार। नीली तीली फूलती, फूल उठे कचनार। फूल उठे कचनार। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। बसंत में साधु संत वाह, सभी वाह, रास वाह। हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत और इसके साथ ही वाह कि सावन घर घर बांटता, सावन घर घर बांटता, बादल के ताबीर। क्या प्रेम बात है। लगाता कह कहे, रोती है दहली जो क्या बात सोनम, है। रोती है दहली। वाह बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। दोहे आपने पढ़े और बहुत सुंदर शुरुआत की। और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ जितने भी दर्शक दीर्घा में हमारे साथ दर्शक लोग जुड़े हैं, क्योंकि अगर आप नहीं है तो हमारे यहाँ होने का कोई औचित्य नहीं है। दर्रा शायरी जी यूएसए से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शशि शुक्ला जी, सुभाष सिंह जी, कुसुम शर्मा जी, ज्योत्सना सक्सेना जी, शशि शुक्ला जी, सुभाष सिंह जी और लड़ीवाल जी का कमेंट मुझे लगातार नजर आ रहा था। हरगोविंद जाम जी, बादल के ताबीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो बधामी जी, सुभाष सिंह जी और जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप कृपया अंत तक जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को जितना कर सकें आप शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अगले कवि शायर को बुलाने के लिए मैं आदरणीय आशुतोष जी से कहती हूँ कि वो आप अपने किसी शेर मुक्तक या जैसे भी आप बुलाना चाहें, आप अगले कवि या शायर को बुला करें। आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। अध्यक्ष महोदय को प्रणाम, विशिष्ट अतिथि महोदय और जो भी हमारे
आज के कविगण में उपस्थित हैं। आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। और जो मित्रगण सुन रहे हैं, सोनिया जी ने उनका स्वागत अभिनंदन कर ही दिया है। तो मित्रों, मैं जो हमारे अगले प्रतिभागी कवि हैं उनकी ओर बढ़ता हूं। आचार्य राहुल शर्मा जी जो फिरोजाबाद से आते हैं, संस्कृत व्याकरण से इन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की है और धार्मिक कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता रहती है। पूजा पद्धति के जरिए ये जीविकोपार्जन करते हैं। और रचनाकार पटल से अगर आप जुड़े हैं तो आप को पता ही होगा कि जो प्रतियोगिताएं चलती हैं दिन प्रतिदिन, तो उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राहुल जी कहते हैं कि बेटा गोद लिए जहां माँ चलती हर्षाए, बोझा भी प्यारा लगे तनय नेह माँ गाय। तनय नेह माँ गाय न थकती माँ की ममता, 100 बेटों को पाए उधर भरती यह क्षमता। कह राहुल जगमाए प्यार माँ का है लेटा, भूखी ममता हाय जिसे लेकर बस बेटा, जिए लेकर बस बेटा। आचार्य जी, आइए, स्वागत है आपका रचनाकार के इस पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? सब लोग सुनाई पड़ रहे हैं? सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, आपके पास दो मोबाइल है क्या? नहीं, आवाज मोबाइल इको हो एक रही ही है है। सर, और आवाज गूंज रही बाकी है। लोग अपना माइक म्यूट कर ले, सर की आवाज इको हो रही है। आवाज मे- वो आ रहे हैं। अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और मेरे पास एक ही मोबाइल है, आप ठीक कान है, में ठीक है। लीड लगी हुई है। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के संचालन है संचालिका महोदया को मैं प्रणाम करता हूँ, अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, और रचनाकार मंच के सभी सुधीजन श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और संस्थापक अध्यक्ष हमारे आत्मीय और वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री सुरेश चौधरी सर जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप लोगों के प्रेम से लेखनी लिखती है, शारदा मैया की कृपा से ये लेखनी लिखती है। रचनाकार पर हम सहभागिता प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये सब आप लोगों का प्रेम है। सभी श्रोताओं को नमन करते हुए आइए मैं अब काव्य विधा पर आता हूँ। ये जो है मैंने लिखा है, एक गीत लिखा है 16 और 2 4 6 8 10 16 10 इसका मात्रिक विधान है। इसको मैं सुनाता हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिएगा। चंचल चितवन मन मधुवन सा गाना गाता है, वासंती मन प्रेम गीत गा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। चंचल चितवन मन मधुवन सा गाना गाता है, वासंती मन प्रेम गीत गा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। प्रेम विषय से दूर रहे मन निर्मलता पाए। भावों को समझना, मेरे भाव थोड़े आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने अत्यधिक पढ़ाई अध्यात्म की पढ़ी है, इसलिए मेरे भाव अध्यात्म को लेकर चलते हैं। प्रेम विषय से दूर रहे मन निर्मलता पाए, पूर्ण समर्पण भाव रहे तो अमृत बन जाए। प्रेम वेदना नहीं समझना ये ताकत मन की, दिव्य प्रेम जब जुड़ता है तो आभा हो तन की। अवचेतन को चेतन करता वासंती रंग में, मन गाता है अभिव्यक्ति ये केसरिया ढंग में, केसरिया ढंग में। देश प्रेम को अंकित कर मन,
देश प्रेम को अंकित कर मन यह समझाता है। वासंती मन प्रेम गीत गा खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। वाह वाह। भगत सिंह सा प्रेम करो तो, भगत सिंह सा प्रेम करो तो अमर कहाओगे। क्या बात, तन आशक्ति पर ओ मनवा मर मर जाओगे। तनासक्ति मतलब जो काम कलुषित प्रेम होता है वो तनासक्ति से यहाँ पर जी जी उसको समझ कहा है। भगत सिंह सा प्रेम करो तो अमर कहाओगे। तन आशक्ति पर ओ मनवा मर मर जाओगे। शबरी मीरा सूर पथिक सा प्रेम सुधि कर लो। ध्रुव सा अटल करो निश्चय मन प्रेम सुधा भर लो। वासंती तन मन हो सबका, वासंती तन मन हो सबका प्रेम सभी मन हो। क्षण भंगुर जीवन की राहें प्रेम अमर धन हो, प्रेम अमर धन हो। मतलब प्रेम वो होना चाहिए जो वास्तविकता में होता है। वाह। ऐसा गा कर मन मेरा ये, ऐसा गा कर मन मेरा ये खिल खिल जाता है। चंचल चितवन मन मधुवन सा गाना गाता है, गाना गाता है। वासंती मन प्रेम गीत गा खुश हो जाता है। चंचल चितवन मन मधुवन सा गाना गाता है। नील गगन से भी ऊपर है प्रेम कहूँ जानो। ईश्वर का सच रूप प्रेम है इसको पहचानो। यहाँ एक संदेश है। नील गगन से भी ऊपर है प्रेम कहूँ जानो। ईश्वर का सच रूप प्रेम है इसको पहचानो। प्रेम मगन राधा को देखो बहती गलियों में। विरह सत्य का लेकर राधा कहती गलियों में। क्या कहती है? मैं हूँ मोहन, मैं हूँ माधव, मैं ही कुंज गली। मैं हूँ मोहन, मैं हूँ माधव, मैं ही कुंज गली। और नहीं कहो मुझको ओ मन रे, अब वृषभानु लली, अब वृषभानु लली। प्रेम समाती मीरा नाचे। प्रेम में जो समा गई थी मीरा बाई। प्रेम समाती मीरा नाचे गिरधर गोपाला। कहती मेरा सब तन मन धन एक बंशी बाला। निर्मल भावों को जग गाकर, निर्मल भावों को जग गाकर मधुप कहता है। चंचल चितवन मन मधुवन सा गाना गाता है। वासंती मन प्रेम गीत गा खुश हो जाता है। धन्यवाद। बहुत वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत बहुत आभार। आप विशिष्ट जी सब हमारे विशिष्ट अतिथि रवि प्रताप आ गए हैं। कुछ तकनीकी वजह से वो विलंब हो रहे थे, वो जुड़ नहीं पा रहे थे, तो अब वो शायद वो अपने पत्नी के मोबाइल से जुड़े हैं। हाँ, स्वागत करते हैं। ये भी ठीक है। रवि प्रताप जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मगर अभी वो आवाज अभी वो मेरे को लगता है नेपथ्य में ही है। अच्छा जी, चेहरा नहीं दिख रहा उनका।
मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत आचार्य, सुंदर बहुत काव्य सुंदर। काव्य पाठ किया धन्यवाद। आपने। आपने काव्य पाठ को एक नई ऊंचाई दी, अलग एकदम प्रेम को अलग रंग में ले गए, अध्यात्म के ऊपर पहुंचा दिया, राष्ट्र भक्ति के बस प्रेम को बताया। हाँ, सब नए नए बताया आपने। बहुत सुंदर काव्य पाठ। आइए सोनिया जी। जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। जैसा कि आप अभी पढ़ रहे थे तो ऐसे में मेरे जहन में यही आता है कि हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग। हर तिल भीतर तेल है, लकड़ी लकड़ी आग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। तुझ में तेरा है खुदा, जाग सके तो जाग। वाह, तो ये आत्मा का प्रेम है जो आपकी बातों को सुनकर मुझे समझ में आया। अगला निमंत्रण हम देते हैं इंदु नागल जी को, जो जर्मनी से आती हैं। आप बेसिकली हरियाणा से हैं और मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी सोनिया सोनामक हरियाणा से ही आती हूँ। आप स्नातकोत्तर हैं समाजशास्त्र में। ऑल इंडिया रेडियो पर आपने कई कार्यक्रम दिए हैं युवा संसार के नाम से, और कंसुलेट ऑफ जनरल मुनिक जर्मनी दूतावास द्वारा आपको 2021 में एक पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से भी आपको पुरस्कृत किया गया, और भी बहुत से पुरस्कार आपके नाम है कि जिनकी चर्चा अगर हम जितने भी शख्स यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी अगर हम सम्मानों की चर्चा करेंगे तो शायद एक हमारा पूरा एपिसोड उन्हीं सम्मानों के नाम हो जाएगा। तो मैं वन बाय वन उनसे एक बार जरूर हम मिलना चाहेंगे कि एक एक करके अगर हम उनको इस मंच पर लाएं और उनके साथ बातचीत भी करें और उनकी रचनाओं को भी सुने, तो शायद हम उनको और गहनता से जान पाएंगे और उनको और अच्छे से हम समझ पाएंगे। जब इतने वरिष्ठ लोग, इतने जानकार लोग हमारे बीच हैं, तो हमारा सोनिया ये जी, आपके आपके मंच इस का भी प्रस्ताव से कर्तव्य मैं बनता है। सोनिया जी, आपके इस प्रस्ताव से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, मैं जी आपसे सर। निवेदन करूंगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे जितने जी वरिष्ठ कवि हैं, एक एक करके अवश्य आए जी और हमारे सब समक्ष हम उनको प्रस्तुत करें। जी, जरूर हम ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चलती हूँ इंदु जी के साथ, इस एक मुक्तक के साथ कि पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार। पिया तुम्हारा रूप है अद्भुत साहूकार, नैना गिरवी रख दिए तकते ही एक बार। और सोनम पलके बेच दे, सोनम पलके बेच दे, बिके दाम बेदाम। पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। पिया दरस के वास्ते इन पलकों का क्या काम। तो ऐसे ही खूबसूरत प्रेम के दिवस हम मना रहे हैं, और इसी के साथ निमंत्रण देती हूँ बहुत इंदु सुंदर। नांदल जी को। इंदु नांदल, आपका स्वागत स्वागत। सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन सुंदर शब्दों के लिए। और सबसे पहले मैं आदरणीय सुरेश जी को नमन करना चाहूँगी, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनको नमस्कार करना चाहूँगी। और रचनाकार मंच का बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं आप सबको और जो श्रोता जुड़े हुए हैं, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देती हूँ सबको। और माँ सरस्वती का वरदान हम सब पर बना रहे, और हम अच्छा लिखते रहें और सच्चा लिखते रहें, वो सबसे ज़रूरी है, जो सबके जीवन में खुशी भर दे। और जो मेरी जो आज की जो कविता है बसंत पंचमी के ऊपर, मैं लता जी को अर्पित करना चाहूंगी, वो क्योंकि समर्पण उनको करना चाहूंगी एक श्रद्धांजलि के रूप में। तो मैं वो गा के सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। जी, स्वागत है, स्वागत। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत। जो मेरी कविता का शीर्षक है बसंत। रंगों की बहार लेके आया बसंत, रंगों की बहार लेके आया वाला दिखाई दे रहा, बाकी तो नहीं दिखाई दे रहा। हो गया सर्द हवाओं का अंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत। हो गया सर्द हवाओं का अंत, सूखे सूखे पेड़ों पे आई पत्तियां नई, सूखे सूखे पेड़ों पे आई पत्तियां नई। बागों में नन्ही कलियां खिल गई,
बागों इसको में बंद करना नन्ही पड़ेगा। कलियां बंद खिल इसको गई। बहुत खूब, ये बहुत बंद खूब। है। बहुत शुक्रिया। बसंत पंचमी का पर्व लेके आया बसंत, बसंत पंचमी का पर्व लेके आया बसंत, हेलो। सरस्वती माँ के वरदान माइक ले म्यूट कर लीजिए आप आया अपने प्लीज। बसंत, सरस्वती माँ के वरदान ले आया बसंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, भर गए पीले सरसों से सारे खेत, भर गए पीले सरसों से सारे खेत, हवाओं में गूंजा प्रेम भरा संगीत, हवाओं में गूंजा प्रेम भरा संगीत, पेड़ों पर गाए कोयल मीठे ये मीठे तुम्हारा गीत। कैसे सब गाना आता रहता है जब नेट नहीं पता चलता? नहीं, नहीं मेरा नेट तो चलता है, अभी पता नहीं ये पता प्लीज आप नहीं। म्यूट कर लीजिए दूसरी आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए, कोई बात कर रहा है, माइक म्यूट कीजिए। मैंने कर दिया भाई। जी आप पढ़िए। भर गए पीली सरसों से सारे खेत, भर गए पीली सरसों से सारे खेत, हवाओं में गूंजा प्रेम भरा संगीत, हवाओं में गूंजा प्रेम भरा संगीत, पेड़ों पर गाए कोयल मीठे मीठे गीत, पेड़ों पर गाए कोयल मीठे मीठे गीत, याद आए ऐसे मौसम में मनमीत, याद आए ऐसे मौसम में मनमीत, सर्द हवाओं के दिन गए बीत, सर्द हवाओं के दिन गए बीत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, लाल नीले पीले हरे रंग उड़े, लाल नीले पीले हरे रंग उड़े, होली में भूल गए सब, होली में भूल सब गले मिले, होली में भूल सब गले मिले, तितली भंवरों के लग गए मेले, तितली भंवरों के लग गए मेले, सूरज की किरणें लहरों पर खेले, सूरज की किरणें लहरों पर खेले, संवरी संवरी धरा की सूरत, संवरी संवरी धरा की सूरत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, नए 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 गुल खिलने लगे, नए नए गुल खिलने लगे, आँखियों में सपने पलने लगे, अच्छा है। भाई सबको प्रभु की सौगात, भाई सबको प्रभु की सौगात, नहीं किसी मौसम में बसंत सी बात, नहीं किसी मौसम में बसंत सी बात, हो गया सर्द हवाओं का अंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, छाई धरती पर खुशियां अनंत, रंगों की बहार लेके आया बसंत, वाह रंगों की बहार लेके आया बसंत। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरत बहुत बसंतमयी सुंदर, आपने बहुत सुंदर। माहौल बना दिया हमारे चारों तरफ। इसी बीच हमारे विशेष अतिथि पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप चाहती हैं आप अपनी माइक बात को म्यूट कर लें तो अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे थे बसंत की, कि इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में, दुख और सुख, विरह और मिलन, ये दोनों ही श्रृंगार के दो खूबसूरत रूप हैं जो हमें ऐसे मौसम में याद आते हैं कि इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में, कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ इसकी तैयारी में, कुछ तो वक्त सफर में गुजरा, कुछ उसकी तैयारी में, कुछ क्या बात आंसू, कुछ मुस्काने, कुछ शोहरत, कुछ गुमनाम, कुछ आंसू, कुछ मुस्काने, कुछ शोहरत, कुछ गुमनामी, रंग बिरंगे फूल खिले हैं यादों की अलमारी में, रंग क्या बिरंगे बात फूल खिले हैं यादों की अलमारी में।
तो जब ये खूबसूरत बसंत आता है कि यादों की अलमारी खुलने लगती है, तो अपने आप ही वहां से दुख, दर्द, मिलन, विरह सभी फूल झड़ने लगते हैं और हम संगीतमय हो जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मेरे साथ जो को संचालन कर रहे हैं इस मंच का, मेरे साथ है आदरणीय आशुतोष जी। आप बीएससी हैं, बीडीसी हैं, एमपी, एमबीए हैं। माइक किसी का खुला है, माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है फिर से। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय काव्य विजेता हैं आप भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा 2021 में सांप्रदायिक सद्भाव कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर चुके हैं। गजल का पूर्वाई गर्भनाल, जो कि हमारी विशिष्ट पत्रिकाएं हैं, उनमें आपके गजल, कविता, गीत जो भी हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं और श्रेयांचल में भी आपकी कविताओं का प्रकाशन हुआ है। आप एक अपने आप में विशिष्ट एक परिपक्व इंसान है, शायर है, कवि है, साहित्यकार हैं। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आपको निमंत्रण देती हूँ इस एक मुक्तक के साथ कि इश्क इबादत है, खामोश किए जा। इश्क की बात चल रही है आज कि इश्क इबादत है, खामोश किए जा। ये हुस्न नशा है, मदहोश पिए जा। जुर्मे मोहब्बत का अंजाम है ये कि इल्जाम लिए जा, दुआएं दिए जा। इल्जाम लिए जा, दुआएं दिए जा। तो इन 4 पंक्तियों के साथ मैं निमंत्रण देती हूँ आदरणीय आशुतोष कुमार जी को। परदेश में रहकर भी हम देश में रहने वाले, मातृभूमि को अपने हम दिल में रखने वाले, हम हिंदी वाले, हम हिंदी वाले, हम भारत वाले, हम भारत वाले। क्या जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। फिर से मंच को मैं नमन करता हूँ और जैसा कि ये बसंतोत्सव है तो आइए एक गजल रखता हूँ बसंत के ऊपर। तो मतलब कुछ यूं का है कि खिली कलियां खिला मौसम कि रुत आई बसंती है। खिली कलियां खिला मौसम कि रुत आई बसंती है। गुलों पे झूमती शबनम कि रुत आई बसंती है। नया सुर है नया सरगम कि रुत आई बसंती है। मिलन के गीत गाए हम कि रुत आई बसंती है। लगे बजने कहीं मुरली, कहीं बजने लगी डफली, कहीं पायल करे छम छम कि रुत आई बसंती है। सभी वो रंग जीवन के पुराने जो लगे दिखने, नए में रंग जाए हम कि रुत आई बसंती है। बुरे को याद क्या रखना, जो होली सो चलो होली। नया दिन है नया आलम कि रुत आई बसंती है। फजा में घोल दी है भंग ऐसी इन हवाओं ने। फजा में घोल दी है भंग ऐसी इन हवाओं ने। नशे में चूर है बालम कि रुत आई बसंती है। और बढ़ी सी है अभी धड़कन, बढ़ी सी है अभी धड़कन, लगा है नाचियों का हो रहा संगम कि रुत आई बसंती है। दिलों का हो रहा संगम कि रुत आई बसंती है। और दीक्षित सर बैठे हैं तो मुझे लगा कुछ तो और शेर होने ही चाहिए, तो सर आपकी नजर करता हूं। तो मतलब यूं कहा है कि हम वो परवाने नहीं जो गम की लौ में हैं जलते,
हम वो परवाने नहीं जो गम की लौ में हैं जलते, यादें ही हमदम हैं अपनी, हम नहीं तन्हा हैं चलते। यादें ही हमदम हैं अपनी, हम नहीं तन्हा हैं चलते। और दूर कितने भी हैं दोनों, पर मिले हैं दिल जो अपने, ये मीलों के फासले भी अब नहीं हमको है खलते। ये मीलों के फासले भी अब नहीं हमको है खलते। और रहमत की होती बारिशें, रहमत की होती बारिशें, पर किस्मत की चादर फटी। घर मिल जाता जो रफूगर, तो नहीं दर बदर भटकते। घर मिल जाता जो रफूगर, तो नहीं दर बदर भटकते। और एक मतलब यूं कहा है कि खुद से कभी भी कहां हम तुझको जुदा मानते हैं, खुद से कभी भी कहां हम तुझको जुदा मानते हैं। काफिर भले तुम कहो, हम तुझको खुदा मानते हैं। काफिर भले तुम कहो, हम तुझको खुदा मानते हैं। और हर बंदगी बंदगी है, बुत हो कि दीवार आगे। हर बंदगी बंदगी है, बुत हो कि दीवार आगे। मूंदी नजर और खुद को हम गुमशुदा मानते हैं। मूंदी नजर और खुद को हम गुमशुदा मानते हैं। सागर में आखिर टिकेगी फिर कब तलक उनकी हस्ती। सागर में आखिर टिकेगी फिर कब तलक उनकी हस्ती। खुद को लहर, दूसरों को जो बुदबुदा मानते हैं। और जन्नत में जिसको हमेशा तुमने छुपा कर रखा है, मौजूद हर शय में उसको हम बाखुदा मानते हैं। मौजूद हर शय में उसको हम बाखुदा मानते हैं। और अंतिम मतलब पेश करता हूं, भले रूठे सभी तुमसे, भले रूठे सभी तुमसे, न शिकवा तुम जरा रखना। बड़ों का फर्ज है ये तो कि अपना दिल बड़ा रखना। भले रूठे सभी तुमसे, न शिकवा तुम जरा रखना। बड़ों का फर्ज है ये तो, जी धन्यवाद, बड़ों का फर्ज है ये तो कि अपना दिल बड़ा रखना। और संवारा करते हो दिन रात जैसे अपनी सूरत को, संवारा करते हो जैसे दिन रात अपनी सूरत को। जरा सीरत के आगे भी कभी आईना रखना। जरा सीरत के आगे भी कभी एक आईना रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मित्रों, मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो हम सबको अभी तक निमंत्रण दे रही थी। और लेखन की शुरुआत इन्होंने की 12 साल की उम्र में। इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है, गर्ल गाइड अवार्ड, बेस्ट वुमन अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, और न जाने कितने सारे अवार्ड्स हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम एकल काव्य पाठ के लोग बुलाएंगे तो बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा उससे भी इनके समान में बात की जाए। और नारी तू नारायणी संस्था के साथ जुड़कर ये नारी उत्थान के लिए भी कार्यरत हैं। गजल, गीत, मुक्तक, दोहा, हाइकू, कहानी, उपन्यास, नज्म हर विधा में लिखती हैं। आकाशवाणी रोहतक से इन्होंने प्रोग्राम किया है। हिंदी दिवस पर आशु कवित्री सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। बेस्ट टीचर अवार्ड मिल चुका है इन्हें। ये कहती हैं, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया। तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया। दीदार का फकत कर कतरा अता तू मुझको। मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा। मासूम हसरतों का इतना सा है तकाजा। रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत तरीके से आवाज लगाने के लिए। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए कुछ एक मतला और शेर से कुछ यूं शुरुआत करती हूँ कि कैसी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई मेरी। कैसी तस्वीर मुसव्विर ने बनाई मेरी। अक्स दरक्स में तकसीम की जाती हूँ। अक्स दरक्स में तकसीम हुई जाती हूँ। जोड़ती रहती हूँ खुद को मैं हंसी यादों से। जोड़ती रहती हूँ खुद को मैं हंसी यादों से। वक्त की शह पे ही तरमीम हुई जाती हूँ। वक्त की शह पे ही तरमीम हुई जाती हूँ। और मेरे मालिक का है एहसान, करम है मुझ पर। मेरे मालिक का है एहसान, करम है मुझ पर। हर जगह लायके ताजीम हुई जाती हूँ। हर जगह लायके ताजीम हुई जाती हूँ। वाह वाह वाह। और एक बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर पूछूं भी कि हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं। हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं, तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। क्या हम तेरी जुस्तजू के प्यासे हैं,
तुझसे ही गुफ्तगू के प्यासे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या क्या अजब दौर आ गया साहिब, गौर फरमाइए कि क्या अजब दौर आ गया साहिब, आईने आबरू के प्यासे हैं। क्या अजब वाह दौर क्या आ बात गया है। साहिब, वाह 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 आईने वाह वाह आबरू वाह के प्यासे हैं। वाह। और अब गुलिस्तान में सब के सब भवरे, अब गुलिस्तान में सब के सब भवरे, सोनिया रंगो बू के प्यासे हैं। अब गुलिस्तान वाह। में सब के सब भवरे, सोनिया हम्म। रंगो बू के प्यासे। वाह और एक मतला और एक शेर कुछ यूं भी कि जब मोहब्बत की बात चलती है तो मेरे जहन में कुछ इस तरह भी आई मोहब्बत कि हम्म। ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, ऐसा भी क्या दीवानापन, ऐसा भी क्या प्यार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी, मिलने सागर से जाती है तू ही क्यों हर बार नदी। वाह और किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, वाह किसके अश्कों की नमकीनी रखता है फिर सतहों पर, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी, जबकि मीठापन सागर पर हंस कर देती वार नदी। और कितना भी दानी हो सागर, कितना भी अभिमानी हो, हम्म। कितना भी दानी हो सागर, कितना भी अभिमानी हो, सागर की फैली बाहों को देती है उपहार नदी, सागर की फैली बाहों क्या को बात देती है क्या उपहार बात नदी। और वाह वाह इतनी सी सीमा है सोनम, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, इतनी सी सीमा है सोनम, फिर भी क्यों इतराता है, सागर के इस पार नदी है, सागर के उस पार नदी, वाह सागर के इस पार नदी है, सागर के उस पार नदी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं एक मतला और एक शेर के साथ। मैं आगा निमंत्रण भी साथ साथ दूंगी। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, जो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि भी हैं। आप किसी रवि प्रताप परिचय जी के मोहताज नहीं हैं। शब्दाक्षर के आप अध्यक्ष हैं और आपने बहुत जगह सोनिया जी, इसको अभी रवि प्रताप जी उपलब्ध स्थापित। नहीं है। हाँ। जी अभी वो सो, उपलब्ध नहीं है। जी जी वो अभी आ रहे हैं। नहीं है तो तो की बात है, ठीक है हम मैं आगे आगे बढ़े। मैं सुशीला जी को बुला लेता हूँ। जी 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 तो मित्रों हिंदी ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में कविताएं, गीत, गजल, मुक्तक का लेखन करती हैं डॉक्टर सुशीला जी। गद्य साहित्य में कहानियां, नाटक, लेख, लघु कथा, व्यंग इत्यादि का लेखन और प्रकाशन किया है इन्होंने। 7 साझा संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। देश के लगभग 16-17 राज्यों में इन्होंने काव्य पाठ किया है एवं मंच संचालन किया है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर काव्य पाठ किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित की जा चुकी हैं। ये कहती हैं, क्या हमारी है क्या तुम्हारी है, जिंदगी मौत की सवारी है। अरे वाह। क्या हमारी है क्या तुम्हारी है, जिंदगी बहुत अच्छा। मौत की सवारी है। ताकि और आगे कहती हैं कि ना मोहब्बत है किसी से ना कोई अदावत है, ना मोहब्बत है किसी से ना कोई अदावत है, इस सराय खाने में इसकी कहाँ जरूरत है, इस सराय खाने में इसकी कहाँ जरूरत है। क्या तो बात। डॉक्टर सुशीला शील जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मंच पर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम करती हूँ रचनाकार के जो संस्थापक हैं सुरेश जी को, और आज की अध्यक्षता कर रहे हैं दीक्षित दनकौरी जी, मैं जिनको बहुत पसंद करती हूँ। मेरा नमन स्वीकारें आप। आज का नमस्कार। संचालन जो वाह साहब। दोनों मिलकर इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ। आप सबने बहुत अच्छा रचना पाठ किया। मेरे जो अन्य साथी हैं सबको बहुत सारी बधाइयां देने के बाद मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ कि मैं कुछ आप लोगों के सामने पढ़ूं। जी स्वागत। शुरू करती हूँ एक दोहे के माध्यम से। हम लोग बसंत उत्सव मना रहे हैं, तो पूरे देशवासियों को बसंत उत्सव की शुभकामनाएं देती हूँ।
जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जिसमें रामानुज जी, राम लक्ष्मण जी, लड़ीवाला जी को मैं प्रणाम भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ। शुरू करती हूँ एक दोहे के माध्यम से अपनी बात। कुछ दोहे पढ़ती हूँ, पहले सुनेगा। बड़ी अनोखी शान है, बड़ा अनोखा देश, बड़ी अनोखी शान है, बड़ा अनोखा देश, नाचे फागुन की दुल्हन, पहन बसंती वेश। वाह वाह और कुछ दोहे और आप सुने। मौसम सभी सुहावने, लगते पिय के संग। बसंत उत्सव की बात अलग है, लेकिन जब श्रृंगार की स्थिति हो तो कैसा लगता है। मौसम सभी सुहावने, लगते पिय के संग, बिन फागुन मस्ती चढ़े, दहक रहे सब अंग। वाह और ये दोहा सुने। बासंती मौसम हुआ, बिखरा चहुं दिश फाग, बासंती मौसम हुआ, बिखरा चहुं दिश फाग, बासंती बंशी बजी, छेड़े मीठे राग, छेड़े मीठे राग। और ये दोहा भी आपको समर्पित है। मुझको तन्हा जान कर, छुप छुप करता घात, मुझको तन्हा जान कर, छुप छुप करता घात, आंख में चोली सी करे, ये मौसम बदजात, ये मौसम बदजात। और कुछ प्रकृति के लिए लिखा, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि हम इतनी सुंदर प्रकृति का जो शोषण कर रहे हैं, हम इसका दोहन करें और इसका पालन पोषण करें। कुछ इस तरह के एक दो दोहे मैं आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। तितली चिड़िया मोर और रंग बिरंगे फूल, तितली चिड़िया मोर और रंग बिरंगे फूल, सब कुदरत के रूप हैं, मानव ये मत भूल, सागर का विस्तार हो या नदिया का कूल, इन पर करके बार तू रहा अधर में झूल। और एक दोहा और आपको समर्पित करती हूँ। मौसम और इंसान को लेकर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सुने इसको। पल पल बदले रंग ये, पल पल में पहचान, पल पल बदले रंग ये,
पल पल में पहचान, इंसान से मौसम हुए, मौसम से इंसान। वाह वाह और वाह। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। एक मुक्तक सुनाती हूँ। बसंत के बाद, ये बसंत पंचमी होली के आगमन की सूचना देती है। मैं होली की भी कुछ बात आपके सामने करती हूँ, सुनेगा। एक मुक्तक पहले सुनाती हूँ आपको। खुशबुओं की करो बरसात अब की बार होली में, खुशबुओं की करो बरसात अब की बार होली में, बात से ही बनेगी बात अब की बार होली में। सुई धागों के मौसम में कमीज़े प्यार की सिल लो, सुई धागों के मौसम में कमीज़े प्यार की सिल लो, कटेगी खुद अंधेरी रात अब की बार होली में, बहुत कटेगी बढ़िया, खुद अंधेरी रात अब की बार होली में, कटेगी खुद अंधेरी रात अब की बार होली में। वाह वाह, वाह बहुत खूबसूरत। और अगर हम बसंत की बात करते हैं, अगर हम होली की बात करते हैं, ब्रज भाषा में न कहें तो ऐसा लगता है जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। ब्रज भाषा बड़ी मीठी भाषा है। जिस भाषा में कान्हा ने बोलना सीखा हो, उस भाषा के माधुरी की तो क्या बात की जाए। वाह क्या बात। मैं उस ब्रज भाषा में एक गीत आपके सामने पढ़ती हूँ। फागुन का गीत है, सुनेगा। इसमें प्रकृति चित्रण भी आप देख सकते हैं और एक वियोगिनी की दृष्टि, एक वियोगिनी जो घर में अलग, वियोगिनी का मतलब आप जानते ही हैं, तो वियोगिनी नारी उस मौसम में कैसा महसूस करती है, एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। दरअसल मैं समझ नहीं, क्योंकि मुझे इस तरह से पढ़ने की थोड़ी सी आदत कम है। मैं समझ में आ रहा है आवाज वगैरह? दीक्षित जी? जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक। सब बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत ज्यादा पाठ चल रहा है। और सामने पढ़ने की जो आदत है वो अभी ऑनलाइन आदत नहीं मैं लगा पाई अपनी। जी जी सुनेगा, एक गीत सुनाती हूँ। जी इको ना हो इसलिए हम दाद भी नहीं दे पा रहे, हम सब म्यूट पर हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम सब दाद दे रहे हैं। बहुत सुंदर। आइए आइए। सुनेगा। महुआ बन बन महके, महुआ बन बन महके, महक मन बहके, रंग बरसावे फगुनवा। महुआ बन बन महके, महक मन बहके, रंग बरसावे फगुनवा। होले होले डोले जे दखिना पवनिया, होले होले डोले जे दखिना पवनिया, झांके झरो खनते झीनी चंदनिया, झांके झरो खनते झीनी चंदनिया, पीली पीली सरसों लहके, पलाश बन डहके, गंध बरसावे फगुनवा। पीली पीली सरसों लहके, पलाश बन डहके, गंध बरसावे फगुनवा। महुआ बन बन महके, महक मन बहके, रंग बरसावे फगुनवा। कुंजन कुंजन में बोर गए अमुआ, कुंजन कुंजन में बोर गए अमुआ, गंधन को पोर पोर घोर गए अमुआ, गंधन को पोर पोर घोर गए अमुआ। कोयल कुहू चहके, कोयल कुहू 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 के, सुआ संग चहके, छंद बरसावे फगुनवा। कोयल कुहू 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 के, सुआ संग चहके,
छंद बरसावे फगुनवा। और गीत का अंतिम बंद उस वियोगिनी स्त्री का चित्रण देखें और मौसम की मार देखें। बहुत महुआ वन बन महके, महक मन बहके, रंग बरसावे फगुनवा। कचनारी देह भई रत्नारी अखिया, कचनारी देह भई रत्नारी अखिया, पिया परदेसी कटे कैसे रतिया, पिया परदेसी कटे कैसे रतिया। सुधि आवे रह रह के करजवा दह के, संग कर सावे फगुनवा। कोयल कुहू 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 के सुआसंग चहके, गंध बरसावे फगुनवा। महुआ वन बन महके, महक मन बहके, रंग बरसावे फगुनवा। और क्या बात। एक श्रृंगार का, अगर समय है अपने पास तो एक श्रृंगार का गीत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अनुमति है? जी जी पढ़िए। स्वागत है। एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। ये चूंकि हम लोग बसंत की बात कर रहे हैं और ये उत्सव तो बड़ा प्रेम का उत्सव है, मस्ती का उत्सव है, और इसमें श्रृंगार की बात ना करें तो भी बात अधूरी लगेगी। एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। आपने जब छुआ तन अगन सा हुआ, मन में हलचल मची और गजल हो गई। आपने जब छुआ तन अगन सा हुआ, मन में हलचल मची और गजल हो गई। मिट गई दूरियां, बज उठी चूड़ियां, तुम सरोवर हुए मैं कमल हो गई। आपने जब छुआ। गीत का पहला बंद सुनेगा। आपका आगमन खिल उठा एक चमन, गात कंपित हुए हो गई मैं सुमन। आपका आगमन खिल उठा एक चमन, गात कंपित हुए हो गई मैं सुमन। तेरी बाहों में जब से समाई प्रिय, तेरी बाहों में जब से समाई प्रिय, मेरी सारी तपस्या सफल हो गई। आपने जब छुआ। ये पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। मैं अभी प्यार के 2 कदम ही बढ़ी, देह गंधित हुई चुंबनों से जड़ी। मैं अभी प्यार के 2 कदम ही बढ़ी, देह गंधित हुई चुंबनों से जड़ी। बन के कंचन में जब से कसौटी चढ़ी, यूं लगा एक पहेली हल हो गई। और गीत का अंतिम बंद प्रेम की पावनता लिए आपको समर्पित करती हूँ। मैंने मन में तेरा नाम क्या ले लिया, जल उठा एक बुझा आरती का दिया। मैंने मन में तेरा नाम क्या ले लिया, जल उठा एक बुझा आरती का दिया। दूर नभ से सितारे लगे पूछने, दूर नभ के सितारे लगे पूछने,
झोपड़ी आज कैसे महल हो चल गई। हो गई, वाह वाह वाह। आपने जब छुआ तन अगन सा हुआ, मन में हलचल मची और गजल हो गई। मिट गई दूरियां, बज उठी चूड़ियां, तुम सरोवर हुए मैं कमल कमल हो हो गई, गई। वाह। बहुत आपने वाह जब छुआ। बहुत आपने वाह मुझे इतना समय दिया, सोनिया बहुत जी, बहुत सोनिया धन्यवाद। जी, बहुत हाँ जी सुंदर, बोलिए। और प्रिय आशा ओझा, बहुत सारा धन्यवाद आपको। वाह वाह। बहुत सोनिया बहुत जी, खूबसूरत, सोनिया जी, बहुत रवि खूबसूरत। प्रताप जी तकनीकी जी वजह सर। से जुड़ नहीं पा रहे हैं, मगर मेरे पास मोबाइल पे है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं मोबाइल के ऑडियो से एक गीत सुना दूं। आओ, जरूर जरूर। तो मैं जरूर उनका स्वागत करते हैं हम उसका। उनका उनका मैं स्पीकर मोड पे रख रहा हूँ। रवि जी आप सुनाइए। जी। हाँ, रवि जी का परिचय दे दीजिए, फिर मैं सुनाता हूँ। हाँ सोनिया जी। रवि जी शब्दाक्षर के अध्यक्ष हैं और इनके ये कई 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 देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में इनका शब्दाक्षर अपना काम कर रहा है और देश में राष्ट्र के लिए ये काम करते हैं। अपने आप में एक मील पत्थर है। अभी मैम जैसा कि पढ़ रही थी, उन्हीं के गीत को आगे बढ़ाते हुए एक बंद के साथ मैं रवि जी को निमंत्रण देती हूँ कि ऐसे उतरो मेरे अंतस मैं निखर जाऊं प्रिय, स्वप्न तेरे नैन मेरे रात महकाऊं प्रिय, आस की है आस इतनी तुम मिलो होली मना लूं, आस की है आस इतनी तुम मिलो होली मना लूं। आदरणीय रवि रवि जी, प्रताप सिंह। हाँ रवि, हाँ थोड़ा जोर से पढ़ना। हाँ बोलो, पढ़ो। हाँ जी सर, सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। और कुछ तकनीकी समस्या से मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय दीक्षित गौरी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सुरेश चौधरी जी पीला गमछा लटकाए हुए हैं गले में, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और सबको प्रणाम करते हुए कम से कम ऑडियो से मैं अपनी रचना आप सब तक पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक बात इसके है। लिए भी मैं स्वागत अपने है। आप सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। अध्यक्ष दीक्षित गौरी जी की इजाजत लेते हुए मैं काव्य पाठ करना चाहता हूँ। स्वागत है साहब, स्वागत है। जी सर। कि नौ पल्लवित पुष्पित धरा, चहुं ओर बिखरी है छटा, वृक्षों ने नूतन वस्त्र धारे, खिलती कली भंवरा निहारे, बुलबुलों ने जब फुदक कर, बुलबुलों ने जब फुदक कर कोयलों सा गीत गाया, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। वाह जी वाह। पत्तियों ने वृक्ष की डाली पे डाला है बसेरा, चंद्रमा की गोद में अटखेलियां करता सवेरा। तितलियों ने फूल के सीने में अपना सिर छुपाया, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया, बहुत खूब, तब लगा कि बसंत आया। बहुत सुंदर। और देखिए गादड़ी कि मैंने एक नई बात कहने की कोशिश की है, शायद इस तरह से दृष्टि पड़ी है किसी की कि नहीं, मैं आप सबके सामने रखता हूँ कि पंथ पर चलती हुई चींटी छिटक कर दूर भागी, एक चींटे के लिए
100 चीटियों की लीक त्यागी, मन का स्पंदन हुआ, मन का स्पंदन हुआ और प्रीत ने संबल सजाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। प्राणियों में और छोटे छोटे पशु पक्षी और चींटियों तक में एक स्पंदन होता है बसंत आने पर। उसी पर देखिएगा अगला बंद कि अंक में भर कर कुहासा शीत ने ले ली विदाई, दूर बैठी प्रियतमा को प्रिय की अपने याद आई। रवि लपेटे स्वर्ण किरणे, रवि लपेटे स्वर्ण किरणे, कोहरे को चीर आया। वाह जी वाह। तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। हर्षित हर्षिमा पुष्प पीले ओढ़ बैठी खेत पर, स्वर्ण आभूषण पहन कर धूप लेटी रेत पर, धूप लेटी रेत पर। ओस करने मोतियों का, ओस करने मोतियों का बाण सहसा जब कराया। क्या बात है, वाह। कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। कि पंख तोते ने झिड़क कर प्रेयसी को चोंच मारी, सिर झुका कर गड़ गई वह लाज के मारे बिचारी। क्या बहुत सुंदर। ने वृक्ष बदले, पंछियों ने वृक्ष बदले, नीड़ को फिर से सजाया। तब लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। कि व्योम विचरण चंद्र करके नभ के तारे आह भरते, बादलों के झुंड आतुर बूंद बनकर आबरसते, बूंद बनकर आबरसते। धुंध में लिपटी धरा पर, धुंध में लिपटी धरा पर, गुनगुना एहसास आया। लगा कि बसंत आया, तब लगा कि बसंत आया। और अध्यक्ष महोदय आदरणीय दीक्षित सर, अंतिम बंद आपको सौंप रहा हूँ। जी जी। आप भारत के ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ विश्व पर गजल को लेकर एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हिंदी का सबसे बड़ा गजलकार हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और हम लोगों के ऊपर, सर के ऊपर आशीष का हाथ रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुनिएगा, आखिरी बंद सर सौंप रहा हूं आपको। रुक जा बेटे आ रही हूँ, थाल तेरी ला रही हूँ। रुक जा बेटे आ रही हूँ, थाल तेरी ला रही हूँ। केस को अपने सुखा कर छत पे बैठी माँ ने आकर, केस को अपने सुखा कर माँ ने छत पे बैठी माँ ने आकर। बाजरे की रोटियों संग, बाजरे की रोटियों संग, बाजरे की रोटियों संग साग सरसों का खिलाया। तब लगा, तब
बसंत आया तब क्या बात। लगा कि बसंत आया तब बहुत खूब। लगा कि बसंत आया तब लगा कि वाह, बसंत आया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब रवि, बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता। सब बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत वाह, सुंदर। सबने बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। आपको भी आपने 50% तकनीक बाधित होने के बावजूद भी 50% आपने जो है व्यवस्था कर दी कि जो है क्या नहीं, नाम है बहुत मेरा अच्छा, पहुंच सका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तो इसका अभी बंद कर हम रहा हूँ, सुन रहे थे मोबाइल एक बंद कर रहा हूँ। खूबसूरत वाह, जी जी, अभी हम सुन रहे थे बहुत खूबसूरत बसंत का गीत। तो अब तो कर ही दो प्रिय आंखों से इजहार, अब तो कर ही दो प्रिय आंखों से इजहार, बहक रहा है प्यार, बहक रहा है प्यार, और मचल मचल तूफान उठे हैं, तू जो ले अंगड़ाई, सागर को भी पागल कर दे तेरी ये अंगड़ाई। नैन हुए हैं बावरे और अधर बहुत रत्नार, नैन हुए हैं बावरे और अधर बहुत रत्नार, बहक रहा है प्यार, बहक वाह। रहा है प्यार। बसंत का मौसम ही इतना खूबसूरत है। और ऐसी ही बातचीत चल रही थी। चलिए अब हम चलते हैं मंच की तरफ। और जैसा कि अभी हमने सुना कि हमारे दीक्षित धनकोरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप गजल की दुनिया में एक मील पत्थर हैं, मैं ऐसा पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, आपके शेर अपने आप में, आपकी गजलें अपने आप में आपका परिचय देती हैं। और आपको बड़े मान और सम्मान के साथ ये अपना एक मुक्तक आपको समर्पित करते हुए मैं आपको मंच पर निमंत्रण देती हूँ कि फितरत है मेरी सख्त मराहिल से गुजरना, फितरत है मेरी सख्त मराहिल से गुजरना, दिल और किसी बात पे तैयार नहीं है, दुनिया की खुशी ऐशो तरब तुमको मुबारक, दुनिया की खुशी ऐशो तरब तुमको मुबारक, सोनम भी किसी शय की तलबदार नहीं वाह, है, सोनम वाह, भी किसी वाह। शय की तलबदार नहीं वाह। है। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सुरेश चौधरी साहब बड़े भाई हैं हमारे। दरअसल बड़ा वो होता है जो अपने अपने अनुजों को भी, अपने छोटों को भी न केवल स्नेह करे बल्कि आदर जैसा व्यवहार करे। देखो ना, इतने बड़े हैं हमसे उम्र में, हमें तो बड़ा संकोच जी, होता है। बेशक और ये सब रवि प्रताप जी तो हमारे रहते ही हैं दिल में सब समय। ये संचालक जो है बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप सब लोग, और ये सब मंचस्थ जितने भी कविगण हैं, कवित्रियां हैं, अच्छा रहा। अब क्या अध्यक्ष सुरेश जी, मैं असल में तो गजल का साधक हुई है, अध्यक्षता, चीफ गेस्ट, ये थोड़ा सा संकोच सा करते हैं। हम तो आए दिनों में दरी बिछाने वालों में रहे, और अब भी हैं, आशा सब करते हैं। दीक्षित जी, आप दरी बिछाने वालों में हैं, और ये आपका बड़प्पन है। ये आप क्या चीज है लोगों को मालूम है, आपको खुद को नहीं मालूम। वो आप हमको इतना स्नेह देते हैं, तो मैं भी हो सकता है कि अपनी लिमिट पार कर जाता हूँ आपके साथ। हाँ, जो इज्जत देनी है, जो आपको देना है, वो नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको छोटा भाई समझता हूँ इस हिसाब से। हाँ, मगर एक मुकाम है दीक्षित धनकौरी का, वो मुकाम तो रहेगा नहीं। कवि समाज में बैठे हैं। मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मुझे सचमुच ना ये चलो खैर, बहरहाल आपने आदर दिया, अच्छा सुनवाया, अच्छा लगा। रवि प्रताप जी ने भी बड़ा अच्छा गीत सुना, सब लोगों का अच्छा लगा। वैसे तो गजल का साधक हूँ साहब, शायर वैर तो क्या। सुरेश चौधरी साहब, मैंने जो है वैसे तो गजलें ही कहता हूँ, लेकिन अपने इस काव्य यात्रा में 2 दोहे भी कहे, सिर्फ 2 दोहे। वाह। हाँ, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि दोहा और शेर ये लगभग पास की चीजें हैं। जी हाँ, उसमें ये कि एक ही बहर होती है। जी तो दोहा मैं पहले अर्ज करता हूँ कि शील जी, आपने भी दोहे पढ़े?
अर्ज करता हूं कि क्या भोगूं, क्या त्याग दूं, करता रहा विचार। क्या भोगूं, क्या त्याग दूं, करता रहा विचार। पाप पुण्य के फेर में उम्र गई बेकार। वाह 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 वाह। क्या भोगूं, क्या त्याग दूं, करता रहा विचार। पाप पुण्य के फेर में उम्र गई बेकार। एक दोहा और है कि एक म्यान जैसा रहा, एक रहा तलवार। एक म्यान जैसा रहा, एक रहा तलवार। साथ साथ जीते रहे अलग अलग किरदार। क्या वाह क्या बात है। दोनों दोहे सुपर। क्या बात है। बहुत बढ़िया। एक वाह म्यान वाह। जैसा रहा, बहुत खूबसूरत, बहुत अद्भुत। सुंदर, बहुत एक बढ़िया। म्यान जैसा रहा, एक रहा तलवार। एक रहा तलवार। साथ साथ जीते रहे अलग अलग किरदार। बहरहाल एक समय भी काफी हो गया है। एक गजल में इजाजत चाहता हूँ सुरेश जी से, पेश कर दूं। स्वागत स्वागत स्वागत। मतला अर्ज करता हूं। चले हम रुख बदल कर देखते हैं। वाह। चले हम रुख बदल कर देखते हैं। ढलानों पर फिसल कर देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। चले हम रुख बदल कर देखते हैं। ढलानों पर फिसल कर देखते हैं। फिर अर्ज करता हूं कि जमाना चाहता है जिस तरह के, जमाना चाहता है जिस तरह के, उन्हीं सांचों में ढल कर देखते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह वाह। उन्हीं सांचों में ढल कर आहा। देखते हैं। देखते उन्हीं हैं। सांचों में ढल कर देखते हैं। और ये खास तौर से इस गजल का शेर तवज्जो चाहता हूं। करें जिद आसमां सर पर उठा ले, करें जिद आसमां सर पर उठा ले, कि बच्चों सा मचल कर देखते हैं। क्या बात है। वाह सर वाह। कि बच्चों बहुत सा सुंदर, बहुत मचल बढ़िया, कर बहुत खूब। बच्चों सा मचल कर देखते हैं। कि क्या बच्चों सा मचल कर देखते हैं। ये शेर सभी शायरों की ओर से मैंने कोशिश की है, शायद बात पहुंच जाए। चले अदा हम रुख बदल कर देखते हैं परवाने तमाशाई नहीं हम, हैं परवाने तमाशाई नहीं हम, उजाला साथ जल कर देखते हैं। वाह 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 वाह। अद्भुत अद्भुत। वाह वाह। उजाला साथ जल कर देखते हैं। चले हम रुख बदल कर। और आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ, समय भी काफी हो गया है। अदा शेर अर्ज करता हूँ। तसल्ली सही कुछ तो मिलेगा, वाह। तसल्ली सही कुछ तो
मिलेगा, शराबों में ही चल कर देखते बहुत हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना। शराबों क्या कहने, में वाह ही चल कर देखते हैं, ढलानों बहुत पर फिसल कर। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या मेहरबानी। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मन तो बात है नहीं सर, भरा बहुत मगर खूबसूरत। समय हो गया है। मन तो नहीं भरा, सोता रहूं दिल करता है, मगर समय हो गया है, इसलिए मैं परेशान भी नहीं करूंगा। अब एकल पाठ जी के लिए बुलाऊंगा, जी 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 एकल जी पाठ के लिए बिल्कुल बुलाऊंगा। उसमें बिल्कुल। आपका जो भी है, साक्षात्कार की बात हुई थी, मगर उस समय कुछ हादसा हो गया था, इसलिए आपको नहीं बुला पाया था। जी जी तो जी अब बड्यू हो गया है। जी जी जी। चलिए, बहुत सुंदर सर, बहुत बेहतरीन गजल, बहुत सुंदर सर। तो ये थे हमारे आज के अध्यक्ष दीक्षित धनखोरी जी, जो किसी परिचय के मोहताज सरल नहीं। सारा और है। आप अपने बात कर रहे थे कि दरी पर बैठने वाले, तो बिल्कुल जो इंसान जमीन पर बैठेगा तो उसके गिरने या उठने का तो फिर सवाल ही नहीं होता। तो आप जमीन से जुड़े हुए, जड़ें आपकी जमीन के अंदर, तो इसी तरीके से आप ऊंचाइयां छूते रहें और हम सब पर आपका स्नेह आशीष बना रहे। आपके लिए यही कि कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, और ऐसी मासूम निगाहों की सजा कुछ भी नहीं। वाह, कत्ल करके भी वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, और ऐसी मासूम निगाहों की सजा कुछ भी नहीं। तेरी यादें, तेरे सपने, तेरी यादें शब पर रूबरू सब थे, मगर मैंने छुआ कुछ भी नहीं। क्या रूबरू बात, सब थे, मगर वाह मैंने छुआ कुछ भी नहीं। वाह तो चलते वाह, हैं आज के हमारे संस्थापक, जिन्होंने ये हमारी महफिल रचाई आज की, जिनके कारण हम सब एक साथ हो पाए। तो मैं आदरणीय आशुतोष जी से कहती हूँ कि वो आप निमंत्रण दे आज के हमारे संस्थापक सर को अपने कुछ शब्दों के साथ, ताकि हम उनका स्नेह आशीष ले पाए। जी। वो एक शेर है ना कि और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। तो सुरेश सर जी आइए, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आए, समय हो गया है बहुत, और धन्यवाद ज्ञापन करें। बिना समय व्यतीत किए हुए मैं आपको सीधे बुलाता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशुतोष जी। बसंत पंचमी के ऊपर बसंतोत्सव का जो आरंभ हुआ, तो आज छठे दिन का समापन हो रहा है। दीक्षित धनखोरी जी ने अंत में इतनी सुंदर गजल पढ़ी कि मन तो तड़प रहा है, और सुनो और सुनो और सुनो, मगर समय की सीमा है और हम लोग थोड़ा सा समय की मर्यादा रखना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रारंभ दीक्षित धनखोरी जी को धन्यवाद से करता हूँ कि मेरी एक फोन पर उन्होंने तुरंत हाँ कह दी कि हाँ आ जाऊंगा, जब आप भाई साहब बोलोगे तब आ जाऊंगा मैं। ये उनका स्नेह है, बड़ा वही होता है। अभी इन्होंने खुद ही कहा है, उम्र से बड़ा नहीं होता है, बड़ा स्वभाव से होता है आदमी, आचरण से होता है। बेशक। बसंत है, एक दोहा मैं बोलता हूँ। धानी धरा दहक रही, धानी धरा दहक रही, कहाँ बसंती फाग, अपने अपने ख्याल में अपनी 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 ढकली अपना राग। वाह, एक और कि लाया रवि से छीन कर मैं मुट्ठी भर धूप, तिमिर उन्हें कैसे दिखा अंधों के वे भूप, अंधों के वे वाह, भूप। तो ये कुछ है दोहे, मगर मैं पढ़ूंगा नहीं ज्यादा क्योंकि समय हो गया है। मैं आज का प्रारंभ जो हुआ, सब आप वो प्रारंभ किया था, कहाँ चली गई जी, ज्योति मैं नारायण, स्वागत है सर, मैं यही हूँ। चलो थैंक ज्योति नारायण जी ने यही किया था। हाँ, ज्योति नारायण जी का जी बहुत सुंदर आगाज रहा, और इतना मधुर स्वर से आगाज हो तो कार्यक्रम अच्छा ही होता है। और जब समापन धन्यवाद सर, दीक्षित आपका धनखोरी जी के नेह साथ हमेशा बना। दीक्षित धनखोरी जी के साथ समापन हो तो फिर सही कार्यक्रम बात। की ऊंचाई मिल ही जाती है। इस बीच के अंदर, इस मध्य में आचार्य राहुल शर्मा आए, उन्होंने पढ़ा। इंदु नांदल जी ने तो इतना सुंदर पाठ किया जर्मनी से, जर्मनी में रहकर, विदेश में रहकर आशुतोष जी हैं, ये हैं। और प्रत्येक दिन हम लोगों ने इस प्रकार अपना कार्यक्रम बनाया था कि कम से कम 2 कवि विदेश के हमारे साथ जुड़े, और प्रत्येक दिन 2, कल तो शायद 4 कवि हैं विदेश के। हाँ, हर दिन 2, 3, 4 कवि विदेश के जुड़ते हैं। और मैं ये देखता हूँ कि विदेश में रहकर भी अपनी माटी से जुड़े हुए कवि
किसी भी हालत में हमारे भारत में रहने वाले कवियों से कम नहीं है, उनसे श्रेष्ठ ही लिखते हैं और उनकी साहित्य साधना है वो हमसे श्रेष्ठ ही है। मैं फिर इस बीच में बस सुशीला जी के बारे में कहूंगा, इन्होंने दो गीत गाए, 2 गीत पढ़े, स्वर तो इनका बहुत उत्कृष्ट है और रचना शब्द संयोजन हर लिहाज से उत्कृष्ट है। आशा जी ने कहा था जैसा मुझे सुशीला जी के बारे में उससे ज्यादा ही मिला, कम नहीं मिला। मैं सुशीला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। आज कई श्रोता आए गए, जुड़ते गए, नए कुछ जाते रहे, हाँ, मगर अभी भी जाते जाते भी इतना समय बीत गया है। हाँ, 1.25 घंटे का कार्यक्रम के ऊपर 1 घंटा 37 मिनट हो गया है, उसके बाद भी 11 श्रोता जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये आप लोगों का, कविगणों का स्नेह और श्रोताओं का प्यार है रचनाकार के प्रति। हाँ, जो अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं उन सब श्रोताओं का और उन सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और मन से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी हिसाब से जुड़ते रहें और कल भी जुड़े, परसों भी जुड़े। हाँ, कल परसों 2 दिन और बसंतोत्सव का कार्यक्रम है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सबसे मैं चाहता हूँ कि आप आज्ञा दें, संचालक महोदय और अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें तो मैं आज का कार्यक्रम नमस्कार। प्रणाम सर, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार।